तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स टू थिंग्स के अंदर बहुत कंफ्यूज रहते हैं जब व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस विद दीज थिंग्स। ए टू के अंदर अगर आप देखोगे तो आप लोगों ने बहुत जगह आल्स भी देखा है और वैन भी देखा है, और दोनों का सेम ही मीनिंग होता है अगर आप ट्रांसलेट करके देखते हो तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का हमारा जो टारगेट है हम देखते हैं इस वीडियो में। देखो जो आल्स है उसका मतलब भी वैन हो जाता है पास्ट के अंदर, और इफ भी हो जाता है, और जो वैन है उसका भी मीनिंग सेम ही है। तो हमें डिफरेंसेस पता कैसे चलेंगे कि कब हमें आल्स को यूज करना है और कब हमें व्हेन को यूज करना है। बस आपको इतना सा डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि जो आल्स है, आल्स का यूज होता है पास्ट के लिए, और उसमें पास्ट तो चलो है जो है क्योंकि वो दोनों में पास्ट यूज हो सकता है, तो ये एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है। आल्स का यूज पास्ट में होगा और उसके साथ में हमेशा ऐसी एक्टिविटी या ऐसा स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ द इवेंट हैपन होगा जो सिर्फ वन टाइम हैपन हुआ है पास्ट के अंदर, ओनली फॉर द वन टाइम। जैसे मैंने बोला कि एज आई वॉज इन मुंबई, एज आई वॉज इन मुंबई आई मेट हर देयर। तो ये एक बार हुआ है कि व्हेन आई वॉज इन मुंबई आई मेट विथ हर। बट अगर हम बोलें कि व्हेन आई वॉज इन मुंबई आई वॉज मीटिंग हर एवरी डे, तो इसका मतलब इवेंट जो है वो बार बार हुआ है। एक है कि इवेंट एक बार हुआ है, और एक है कि इवेंट बार बार की पॉसिबिलिटी हुई है। जैसे इंग्लिश में आप बोल सकते हो ऑलवेज, ऑफन, इन वर्ड्स का यूज करके, तो वैसा ही जर्मन के अंदर भी यूज होता है। ठीक है, तो आप लोगों को हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है। तो आल्स जो है वो पास्ट के अंदर यूज होगा जब इवेंट जो है, स्पेसिफिक इवेंट जो है वो एक बार हैपन हुआ है, ओनली फॉर वंस। अगर आल्स का यूज आप पास्ट में कर रहे हो तो किस लिए होगा? वन टाइम हैपेंड इवेंट के लिए। अगर ऐसा कोई इवेंट है जो बार बार हैपन हुआ है पास्ट के अंदर, तो ध्यान रखना व्हेन का यूज हो जाएगा इवन पास्ट होने के बावजूद भी। आल्स का एक और स्पेसिफिक यूजेस होता है, जैसे कि मान लीजिए अपन बोलते हैं ना कि ही इज वर्किंग एज डॉक्टर, तो वैसा भी एज के सेंस में भी जर्मन में आल्स का यूज हो जाता है। और एक आप लोगों को बहुत पहले से ही पता है कि आल्स का यूज कॉम्परेटिव डिग्रीज के अंदर भी होता है। जैसे कि हमने पहले वाला देखा, सो एयर अर्बाइटेड आल्स आर्स्ट, तो ही इज वर्किंग एज डॉक्टर। एक कॉम्परेटिव डिग्री के अंदर भी होता है, आल्स का मतलब देन हो जाता है कि माइन लैपटॉप इज टॉयरर आल्स दाइन कंप्यूटर। तो वहां पे जो आल्स का यूज हुआ है वो देन के सेंस में यूज हुआ है। तो ऐसे करके हम इनको यूज करते हैं, बट हमारा जो आज स्पेसिफिकली देखने का है आल्स और वेन का, वो है पास्ट से रिलेटेड। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पास्ट के अंदर जब हमारी कोई भी एक्टिविटी वन टाइम हैपन हुई है तो उसके लिए आपको हमेशा आल्स यूज करना है। और ये और ध्यान रखना कि आल्स जो है वो एक कनेक्टर है, वो एक कंजंक्शन है। और कंजंक्शन होने का मतलब आपको सीधा सा है कि जैसे वाइल, दास, व्हेन और वोल ये सब है, इनमें आप कॉन्जुगेटेड वर्ब को कहां लेके जाते हो? एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, कॉन्जुगेटेड वर्ब विल बी एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है व्हेन हो या आल्स हो, दोनों के अंदर आपको कॉन्जुगेटेड वर्ब को आखिरी में लेके जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपके लिए है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनसे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो देखो, आल्स इज नाक हाउस ये कॉमन बिन। तो एज आई केम टू द होम, व्हेन आई केम टू द होम, तो ये एक बार हुई हुई एक्टिविटी है कि आल्स इज नाक हाउस ये कॉमन बिन। बिन इज तुम जॉगन gegangen। अब जो ये एक्टिविटी हुई है वो वंस है। अब आप यूं कह सकते हो कि व्हेन आई केम टू होम आई ऑलवेज गो टू द जॉगिंग। तो ये ध्यान रखना, अगर जैसे ही हमने अगर इसमें ये एक बार हुई हुई एक्टिविटी है कि नॉर्मली व्हेन आई केम टू होम, कि जब आप घर आए तो आप जॉगिंग के लिए चले गए, तो इसमें एक बार एक्टिविटी हुई है ना। ऐसा नहीं है कि अ, आप हर बार ही ऐसा हुआ है पास्ट के अंदर। हम अगर इस सेंटेंस को आप व्हेन में कन्वर्ट करें तो सेम सेंटेंस हो जाएगा
Wenn ich nach Hause gekommen bin ich immer zum Joggen gegangen. तो immer जो सेंस दे रहा है ना सेंटेंस के अंदर, वो आपको सेंस दे रहा है कि जब भी वो पर्सन घर आया, वो हर बार कहाँ चला जाता था? जॉगिंग पे। तो पहले वाला जो इवेंट है, वो हैपन हुआ है सिर्फ वन टाइम, और जो सेकंड इवेंट है, वो पास्ट के अंदर हैपन हुआ है मोर टाइम्स। तो मोर टाइम्स हैपन होने की वजह से आपको यहाँ पे व्हेन का यूज करना पड़ा है। इवन सेंटेंस पास्ट में व्हेन को आप लोगों ने ज्यादातर प्रेजेंट में ही देखा होगा। यहाँ पे पास्ट में होने के बावजूद भी व्हेन यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि इवेंट की रिपीटेशन हो रही है। वो इवेंट बार बार, स्पेसिफिक इवेंट जो है वो बार बार हैपन हो रहा है, तो उस वजह से वहां पे ये यूज हो रहा है। तो नेक्स्ट वन, आल्स एस geregnet hard. So as it was raining, when it was raining, sind wir drinnen gegangen. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब रेन हो रही थी, एक स्पेसिफिक रेन की बात हो रही है कि जब रेन हो रही थी, देन वी वेंट इनसाइड। तो ये नॉर्मल हो गया। अब अगर हम इसको वेन में करें कन्वर्ट, दूसरी कोई एक्टिविटी को देख के, सो वेन एस geregnet hat, haben die Kinder oft Fußball gespielt. तो यहाँ पे आप नेक्स्ट इवेंट में देख सकते हो कि ऑफ्ट का यूज हो रहा है। व्हेन इज geregnet hat, कि व्हेन इट वाज रेनिंग, haben die Kinder oft Fußball gespielt, यानी कि हैव द चिल्ड्रन ऑफन प्लेड फुटबॉल। तो इसके अंदर जो यहाँ पे जो व्हेन का यूज हो रहा है, वो इवेंट जो है वो बार बार हैपन हुआ है कि जब भी रेन होती थी, हम जो बच्चे हैं वो ऑफन क्या करते थे? फुटबॉल खेलते थे। जबकि ऊपर वाले में ऐसा नहीं हो रहा है। इस सेंटेंस के अंदर आल्स में क्या हो रहा है कि आल्स हैज geregnet hart, sind wir drinnen gegangen, when it was raining we went inside। तो मतलब एक बार रेन हुई और उस दौरान हम अंदर चले गए। तो इसका मतलब ये जो इवेंट है वो बार बार नहीं हो रहा है, और जो नेक्स्ट इवेंट है वो बार बार हुआ है, तो उस वजह से वहां पे वेन है और यहाँ पे आल्स है। नेक्स्ट वन, आल्स देयर ब्रेव अनगे काम। तो एज द वेट हम परफेक्ट में बनाएंगे। तो आल्स देयर ब्रीफ अनगे कॉमन ist, habe ich ihn weitergeschickt। सो when the letter came और arrived, यानी कि जब लेटर आया उसको मैंने क्या किया? फर्दर सेंड कर दिया। तो यहाँ पे एक ही बार लेटर आया और एक ही बार हमने उसको फर्दर सेंड कर दिया। नेक्स्ट वन, आल्स वियर इन देन पार्क gegangen sind, की when we went to the park, हम जब पार्क में गए तो एक एक बार हैपन हुई हुई एक्टिविटी है, वंस इट हैपेंड। सो als wir in den Park gegangen sind, haben wir viele Vögel gesehen, कि हमने क्या किया? बहुत सारे बर्ड्स को देखा। अब इसी को अगर आप व्हेन में कन्वर्ट कर दोगे कि जब भी हम पार्क जाते थे तो हम बहुत सारे बर्ड्स को देखते थे, कि when wir in den Park gegangen sind, haben wir immer viele Vögel gesehen, manchmal, sometimes, oft, often। तो ये जो वर्ड्स ऐड होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनका सेंस क्या आ जाता है?
कि वो एक्टिविटी बार-बार हैपन हुई हुई है। इस वजह से वहाँ पे ये हो रहा है। नेक्स्ट वन, als er den Film gesehen hat. Because of the third person, er is third person, so hat. So als er den Film gesehen hat, war er begeistert. So when he has seen the movie, he was very excited. तो यहाँ पे भी इवेंट एक ही बार हुआ है, ये स्पेसिफिक इवेंट है जो एक बार हुआ है और वो एक्साइटेड था। तो als sie ihr Studium beendet hat, कि जब उसने अपना स्टडी कंप्लीट कर लिया, व्हेन शी फिनिश्ड हर स्टडी, तो ये इवेंट हुआ। तो स्टडी आपको भी पता है एक ही बार खत्म होगी ना, या फिर हर साल आप खत्म करते रहोगे। तो als sie ihr Studium beendet hat sie danach eine neue Stelle bekommen। तो उसको क्या मिल गया? एक न्यू जॉब। तो ये वाला जो इवेंट है यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक बार हैपन होता है, तो उसमें हमें आल्स का यूज करना है पास्ट में। और अगर बार बार हैपन हो रहा है इवेंट, तो उसके अंदर आपको यूज करना है हमेशा व्हेन का, और वो पता चल जाता है आपको। ओके, सो यू नो दैट इन टुडेज क्लास वी हैव targeted als and when. So both are the conjunctions, and many times students are confused how to use them. So always remember, when you are using als, it will be always used in the past only, and it will be only used for the event once happened in the past. Always remember, for the event once happened in the past, for the specific event which happened in the past only for once. And when can be also used in the past, but it will be used for the repetition of the event. So now we will see the examples. Als ich nach Hause gekommen bin. When I came to home, bin ich zum Joggen gegangen. And I went to jogging. So you know that in this first sentence, the event happened once only. And in the next examples, same example, wenn ich nach Hause gekommen bin ich immer zum Joggen gegangen. So this immer word is giving the sense of repetition, that when I came to home, I always went to jogging. So event is happening again and again. Als es geregnet hat, when it was raining, then we are drinnen gegangen. We went inside. So it is just once happened. It was raining one time and we went inside. And here, wenn es geregnet hat, haben die Kinder oft Fußball gespielt. When it was raining, often children were playing football. So always remember, when the children were playing football often, so event is happening again and again. Next one, als der Brief angekommen ist. As the letter came, habe ich ihn weitergeschickt, and I sent him further. Als wir in den Park gegangen sind, as I went to the park, haben wir viele Vögel gesehen. Okay, als wir in den Park gegangen sind, past. So when we went to the park, haben wir viele Vögel gesehen. So we have seen many birds. This activity happened once in the past. Next one, als er den Film gesehen hat, when he has seen the movie, war er begeistert. He was curious, excited. Als sie ihr Studium beendet hat, when she ended her studying, hat sie danach eine neue Stelle bekommen. She got a new job. So what is the meaning of als and when? जब भी आप आल्स और वेन को यूज कर रहे हो, आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि आल्स और वेन जो है वो दोनों पास्ट के अंदर यूज हो सकते हैं, बट जो आल्स है उसका यूज होता है एक बार हैपन हुई हुई एक्टिविटी के लिए, और जो वेन है वो मोर टाइम्स हैपन हुई हुई एक्टिविटी के लिए भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो,
Als ich nach Hause gekommen bin ich zum जॉगन gegangen। कि als का मतलब पास्ट के अंदर when ही आ रहा है, ध्यान रखना कि जब मैं घर पहुंचा तो मैं जॉगिंग के लिए चला गया। अब जैसे मैंने यूं रेंडमली बोला कि जब मैं घर पहुंचा तो मैंने खाना खा लिया, तो अब वो एक बार हुआ है या बार बार हुआ होगा? एक ही बार हुआ है ना, तो वो वाला सेंटेंस में als यूज होगा। अब यहाँ पे देखो, when ich nach Hause gekommen bin, कि जब मैं घर आया तो क्या हुआ? bin ich immer zum joggen gegangen। तो आप जब भी आए घर और उसके बाद आप कहाँ चले गए? जॉगिंग। तो ये देख लो, इमर की वजह से ये जो इवेंट है वो बार बार हैपन हुआ है। इमर जो है उसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि ये जो इवेंट है वो बार बार हैपन हुआ है। ठीक है, तो उस वजह से ये हो रहा है।